हलचल भरे जंगल के बीचों बीच, जहां हवा में जीवंत रंग और जीवंत ध्वनियां भरी हुई थीं, वहां मिलो नाम का एक शरारती और जिज्ञासु बंदर रहता था। मिलो अपनी चंचल हरकतों और असीमित ऊर्जा के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। अपने फुर्तीले अंगों और तेज दिमाग के साथ वह पहेलियां सुलझाना और रहस्यों को उजागर करना पसंद करते थे। एक धूप भरी सुबह, जब मिलो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर घूम रहा था, उसने जंगल के बीच से एक शोर की आवाज सुनी। उत्सुकतावश वह जल्दी से शोर के स्रोत तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जानवरों का एक समूह एक बड़े आम के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होकर उत्सुकता से बातें कर रहा है। मिलो ने पेड़ की ओर देखा। सचमुच, जो शाखाएं एक दिन पहले पके, रसीले आमों से भारी थीं, वे अब पूरी तरह से नंगी थीं। जानवर व्याकुल थे, क्योंकि जंगल में आम हर किसी का पसंदीदा भोजन था। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित मिलो ने जांच करने का फैसला किया। बेहतर दृश्य देखने के लिए वह आम के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया। जैसे ही उसने आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया, उसे कुछ असामान्य चीज दिखाई दी। आम के छिलकों का एक निशान जो जंगल में गहराई तक जाता था। मिलो की आंखें उत्साह से चमक उठीं। एक सुराग, उन्होंने कहा। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह आसानी से एक बेल से दूसरी बेल पर झूलते हुए राह पर चल पड़ा। रास्ता उसे घने जंगल की ओर ले गया, जहां चबाने और हंसने की आवाज सुनी जा सकती थी। ध्यान से मिलो ने पत्तों के बीच से झांका और बंदरों के एक समूह को चोरी हुए आमों पर दावत करते देखा। उनमें बोबो भी शामिल था, जो एक शरारती बंदर था जो अपने मजाक प्रेम के लिए जाना जाता था। बोबो और उसके दोस्त मिलो की उपस्थिति से पूरी तरह अनजान होकर गुप्त रूप से काटे गए फलों का आनंद ले रहे थे। मिलो जानता था कि उसे आमों को पुनः प्राप्त करने और बोबो को बांटने के बारे में सबक सिखाने की योजना बनानी होगी। उसने चुपचाप कुछ बड़ी पत्तियां और लताएं इकट्ठी कीं और एक अस्थायी बोरा तैयार किया। फिर एक तेज और खामोश हरकत के साथ वह नीचे झुका और मुट्ठी भर आम छीनकर बोरे में डाल दिया। चौंक कर बोबो ने मिलो को देखने के लिए ऊपर देखा। अरे, ये हमारे आम हैं, वह चिल्लाया। लेकिन मिलो बहुत तेज था। वह बोबो और उसके दोस्तों को चतुराई से जंगल में खदेड़ते हुए पेड़ों की ओर वापस चला गया। जैसे ही उन्होंने मिलो का पीछा किया, आम की बोरी छलकने लगी और पीछे एक निशान छोड़ गई। जब तक बोबो और उसके दोस्त थक नहीं गए और भ्रमित नहीं हो गए, तब तक मिलो उन्हें पेड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े घुमाते हुए ले गया। अंततः मिलो वापस लौट आया और उस स्थान पर लौट आया जहां अन्य जानवर इंतजार कर रहे थे। विजयी मुस्कान के साथ मिलो ने बचे हुए आमों को बोरे से खाली कर दिया और बताया कि क्या हुआ था। जानवरों ने खुशी मनाई और मिलो को उसकी बहादुरी और चतुर सोच के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन मिलो का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वह जानता था कि बोबो और उसके दोस्तों को साझा करने का मूल्य सिखाना महत्वपूर्ण है। जैसे ही बोबो और उसके दोस्त लड़खड़ाते हुए, हांफते हुए और हतप्रभ होकर वापस मैदान में आए, मिलो एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उनके पास आया। तुम्हें पता है बोबो, अगर हम बांटें तो सभी के लिए पर्याप्त आम है, उन्होंने कहा। उस दिन से बोबो और उसके दोस्तों ने साझाकरण और सहयोग का महत्व सीखा। जंगल के जानवरों ने एक साथ स्वादिष्ट आमों का आनंद लिया। उनकी दोस्ती के बंधन मजबूत हो गए। और जहां तक मिलो की बात है, वह जंगल में घूमता रहा, अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार, यह जानते हुए कि एक चतुर दिमाग और एक दयालु हृदय किसी भी रहस्य को सुलझा सकता है। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें